नमस्कारः। कक्षा पंचमी पंचमः पाठः तृतीया विभक्तिः भाग एक का आज हम अध्ययन करेंगे। इस भाग में आज हम तृतीय विभक्ति के प्रयोग सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम इस पाठ के प्रथम दो गद्यांशों का उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं। इसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। घटः महिला जलम आनयति। महिला केन जलम आनयति। महिला घटेन जलम आनयति। सुधाखण्डः शिक्षिकाः लिखति। शिक्षिकाः केन लिखति। शिक्षिकाः सुधाखण्डेन लिखति। अब हम इन दोनों गद्यांशों का हिंदी अर्थ ग्रहण करते हैं। पहला जो चित्र दिखाया गया है वो घड़े का है, जिसको संस्कृत में कहते हैं घटः। घटः यानी घड़ा। वाक्य है महिला जलम आनयति। महिला जल लाती हैं। महिला केन जलम आनयति। महिला किससे जल लाती हैं। महिला घटेन जलम आनयति। घटेन यानी घड़े से। तो महिला घड़े से जल लाती हैं। दूसरा चित्र दिखाया गया है यहाँ। जो शिक्षिका हैं वो श्यामपट्ट पर चौक से लिखती हैं। सुधाखण्डः यानी चौक। शिक्षिका लिखती। शिक्षिका लिखती हैं। शिक्षिकाः केन लिखति। शिक्षिका किससे लिखती हैं। शिक्षिकाः सुधाखण्डेन लिखति। शिक्षिका चौक से लिखती हैं। अब हम एक साथ हिंदी अनुवाद ग्रहण करते हैं। महिला जल लाती हैं। महिला किससे जल लाती हैं। महिला घड़े से जल लाती हैं। शिक्षिका लिखती हैं। शिक्षिका किससे लिखती हैं। शिक्षिका चौक से लिखती हैं। अब हम इस पाठ के तीसरे और चौथे गद्यांश का उच्चारण करते हैं। सबसे पहले रेलयानम। छात्राः प्रवासार्थं गच्छन्ति। छात्राः केन प्रवासार्थं गच्छन्ति। छात्राः रेलयानेन प्रवासार्थं गच्छन्ति। कन्दुकं बालकः क्रीडति। बालकः केन क्रीडति। बालकः कन्दुकेन क्रीडति। अब हिंदी में अर्थ जानते हैं। रेलयानम अर्थात रेलगाड़ी, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब वाक्य देखिए। छात्राः प्रवासार्थं गच्छन्ति यानी छात्र प्रवास के लिए जाते हैं। छात्राः केन प्रवासार्थं गच्छन्ति। छात्र किससे प्रवास के लिए जाते हैं। छात्राः रेलयानेन प्रवासार्थं गच्छन्ति। छात्र रेलगाड़ी से या रेलगाड़ी के द्वारा प्रवास हेतु जाते हैं। कंदुकम यानी गेंद। यहाँ एक बालक खेल रहा है। बालकः क्रीडति। बालक खेलता है।
बालकः केन क्रीडति, बालक किससे खेलता है। बालकः कंदुकेन क्रीडति, बालक गेंद से खेलता है। अब हिंदी अनुवाद एक साथ। छात्र प्रवास के लिए जाते हैं। छात्र किससे प्रवास के लिए जाते हैं। छात्र रेलगाड़ी से प्रवास के लिए जाते हैं। बालक खेलता है। बालक किससे खेलता है। बालक गेंद से खेलता है। पढ़े गए पाठ में से कुछ संस्कृत शब्दों का शब्दार्थ हिंदी में देखते हैं। घटः यानी घड़ा। सुधाखंडः, सुधाखंडः का अर्थ होता है चौक। रेलयानम, रेलगाड़ी। कंदुकम, कंदुकम का अर्थ होता है गेंद। जलम यानी पानी। अब हम पाठ में आए हुए शब्दों का तृतीय विभक्ति रूपाणी एक वचन में प्रयोग देखते हैं। घटः का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप बनेगा घटेन। इसी तरीके से सुधाखंडः का हो जाएगा सुधाखंडेन। रेलयानम, रेलयानेन। कंदुकम का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप होगा कंदुकेन। घट यानी घड़ा और घटेन यानी घड़े से। सुधाखंड यानी चौक, सुधाखंडेन यानी चौक से। रेलयानम यानी रेलगाड़ी, रेलयानेन यानी रेलगाड़ी से या रेलगाड़ी के द्वारा। कंदुकम यानी गेंद, कंदुकेन यानी गेंद से या गेंद द्वारा। बोध पर्सन। एक, महिला क्या लाती हैं। उत्तर जल। 2, सुधाखंडः शब्द का अर्थ बताइए। उत्तर शौक। 3, बालक खेलता है। वाक्य का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा। उत्तर बालकः क्रीडति। गृह कार्य। प्रश्न क्रमांक 1, रिक्त स्थानानि योग्येन तृतीय विभक्ति रूपेण पूरयतु। रिक्त स्थानों की पूर्ति तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप में कीजिए। अर्थात जो निश्चित शब्द दिए गए हैं इन शब्दों को तृतीय विभक्ति एक वचन में बदलना है। उदाहरण दिया हुआ है। पहले 1 से 5 तक जो पुल्लिंग में शब्द दिए गए हैं, जैसे घटः का तृतीय विभक्ति रूप होगा घटेन। इसी तरीके से आपको भी दंडः, हस्तः, रामः, शिक्षकः इन शब्दों को तृतीय विभक्ति एक वचन में बदलना है। 1 से 5 तक यहाँ नपुंसक लिंग में शब्द दिए गए हैं, इनको भी तृतीय विभक्ति में बदलना है। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है 1 में कंदुकम, तो कंदुकम का जो तृतीय विभक्ति रूप बनेगा कंदुकेन। तो इसी तरीके से आपको भी इन शब्दों को तृतीय विभक्ति एक वचन में बदलना है। फेनकम, फलम, मधुरम, कंगणम। प्रश्न क्रमांक 2, एतेषां प्रश्नानां उत्तरं लिखतु। इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। 1, महिला केन जलम आनयति। महिला किससे जल लाती है। 2, छात्राः केन
प्रवासार्थम गच्छन्ति। छात्र किससे प्रवास के लिए जाते हैं। 3 बालकः केन क्रीडति। बालक किससे खेलता है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3 कः केन यानेन कुत्र गच्छति इति लिखतु। कौन सा वाहन कहाँ जाता है, यह आपको इस तालिका में दिए गए शब्दों को जोड़कर लिखना है और वाक्य रचना करनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है, पहला वाक्य, मंत्री विमानेन देहलीं गच्छति। यहाँ मंत्री शब्द तालिका के प्रथम कोष्ठक के सबसे ऊपर लिखा हुआ है। विमानेन शब्द जो कि तालिका क्रमांक 2 कोष्ठक में विमानम की तृतीय विभक्ति से बनाया गया है। देहलीं शब्द जो कि तालिका के कोष्ठक 3 में देहली शब्द के द्वितीय विभक्ति से बनाया गया है। और गच्छति शब्द है वो तालिका के चौथे खंड से लिया गया है। इसी तरीके से आपको भी यहाँ वाक्य रचना करनी है इस तालिका की सहायता से। तो दूसरा वाक्य इस प्रकार से बनेगा, पिता रेल यानेन रामेश्वरम गच्छति। तीसरा वाक्य बनेगा, माता बस यानेन आपणम गच्छति। चौथा वाक्य, भगिनी द्विचक्रिकेन मंदिरम गच्छति। पांचवा, बालः त्रिचक्रिकेन विद्यालयम गच्छति। और छठा वाक्य बनेगा, भ्राता कार्यानेन कार्यालयम गच्छति। धन्यवाद।